हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज हम इस वीडियो में अपने यूनिट एस ब्लॉक के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से तो चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके एग्जाम्स बहुत करीब आ गए हैं, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो और एक एक करके जो भी चैप्टर्स बचे हैं, आई थिंक सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ही बच गया है, उसका भी एमसीक्यूज जल्दी आ जाएंगे। तो आज के एमसीक्यूज जो कि आपके रहेंगे एस ब्लॉक के, उनको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स इज द लाइटेस्ट। ठीक है, हमें क्या बनाना है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु सबसे हल्की होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबीडियम। हमें क्या पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अब मैम एटॉमिक रेडियाई क्यों बता रहे हो, तो भाई जब एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या करेगा, वॉल्यूम भी तो इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा बिकॉज वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड होता है रेडियस पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड होता है, रेडियस पे। तो यहाँ पे ये साइज इंक्रीज हो रही है, यानी कि रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या डेंसिटी नहीं इंक्रीज होगी, तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो हमारी डेंसिटी है वो भी क्या करती है, डेंसिटी भी इंक्रीजेस। डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। आपसे क्या पूछा है, लाइटेस्ट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। डेंसिटी ज्यादा है यानी भारी है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे हल्का होगा। यानी कि आपका सबसे ऊपर होता है लिथियम। कौन सा होता है, लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेम कलर ऑफ सोडियम इज। सोडियम की ज्वाला का रंग है, यानी कि अगर हम सोडियम को क्या करें, बर्न करें, तो वहां पे कौन सा कलर, कौन सा जो फ्लेम निकलेगा सोडियम से, वो कौन से कलर का देखने को मिलेगा, किस रंग का देखने को मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन है। आपका रेड फ्लेम आता है, डेफिनेटली नॉट। ब्लू फ्लेम भी नहीं आता है। कौन सा फ्लेम आता है, येलो फ्लेम देखने को मिलता है जब भी हमारा सोडियम बर्न होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमेशा स्टेबिलिटी, है ना। जो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर समझो ऐसे कि अगर स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी कम है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, अगर स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होती है। रिएक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है अगर स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, कौन सा सबसे कम स्टेबल होता है, कौन सा सबसे कम स्टेबल होता है, तो डेफिनेटली सीजियम सबसे कम स्टेबल होता है। एंड हेंस सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, आपका सीजियम, CS, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज द मोस्ट बेसिक। हमें क्या बताना है, कौन सा ऑक्साइड जो है मोस्ट बेसिक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय है। कौन सा ऑक्साइड आपका सबसे ज्यादा क्षारीय है। हमें क्या पता है, आपको देखो Li2O गिवन है, Na2O गिवन है, K2O गिवन है, CS2O गिवन है। हम बात करें बेसिसिटी की, तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में गए तो हमारी बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी बेसिसिटी जो होती है ये इंक्रीजेस, ये क्या करती है, ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे। लिथियम सबसे पहले होता है, फिर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर आता है सीजियम, यानी सीजियम सबसे ज्यादा नीचे है, डाउन द ग्रुप है। तो बेसिसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिसिटी बढ़ जाती है। एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी CS2O जो है आपका सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड
ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा मेटल सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, कब, जब हम रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ। कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। इसको मैंने क्लास लेते समय जब ऑक्साइड्स बता रही थी मैं, तो वहां पे कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन पेरोक्साइड बनाता है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा था। सुपर ऑक्साइड हमने देखा था कौन बनाता है, आपका जो पोटेशियम होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम के साथ और कौन, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लिथियम जनरली आपका क्या फॉर्म करता है, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम क्या करता है, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और पोटेशियम जो है ये आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोटेशियम हो जाएगा। ये क्या बनाता है आपका, क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, ठीक है। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, कौन सा ऑक्साइड उभय धर्मी है, ठीक है। ऑप्शन है BeO, MgO, CaO, BaO। आपको बताना है कौन सा एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड जो कुछ कंडीशंस में एसिड की तरह एसिडिक बिहेवियर शो करें और कुछ कंडीशंस में बेसिक बिहेवियर शो करें, यानी दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। हम बात करें, हमारे पास BeO है, BeO जो होता है ये आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। बात करें आपके MgO की, MgO आपका क्या है, MgO किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है, ये भी मैंने बताया था आपको कि ये आपका बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। CaO भी आपके बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में BaO भी आपके बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। BeO जो है ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज BeO विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट अमंग ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट पूछा है। ग्रुप 2 एलिमेंट कौन होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। और आपसे क्या पूछा है, मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट, इनमें से कौन सा मोस्ट सॉल्युबल, सबसे ज्यादा घुलने वाला क्या कहते हैं, सॉल्युबल कार्बोनेट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो BeCO3 मोस्ट सॉल्युबल नहीं होता है, BaCO3 जो होता है ये आपका मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट होता है। MgCO3 भी नहीं होता है और ये CO3 भी नहीं होता है। जो बेरियम वाला होता है ये सबसे ज्यादा BaCO3 मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, ठीक है। इस चीज को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। लिथियम का असामान्य व्यवहार निम्नलिखित कारणों से होता है। मैंने ये बताया था कि जो लिथियम का एनामोलस बिहेवियर है वो किन रीजन से होता है, वो सारे रीजंस आपके नोट्स में मैंने मेंशन कराए हैं। एनामोलस बिहेवियर क्या होता है, मैंने समझाया था कि जनरली हम क्या देखते हैं कि जैसे ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है तो सेकेंड ग्रुप है, तो ये क्या होगा कि फर्स्ट ग्रुप के ये पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे, बात करें कार्बन फैमिली, बाकी सारी फैमिलीज के भी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी आपके पास है, वो सारी फैमिलीज के भी पहले एलिमेंट जो होते हैं वो किन्हीं रीजन से क्या करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। किससे डिफरेंट बिहेवियर, तो जो ये बाकी के मेंबर्स है ना, इन मेंबर से ये वाले आपका जो लिथियम होगा, जैसे आपका क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका होना है, तो लिथियम जो यहाँ पे होगा ये बाकी के आपके एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ सिमिलरली यहाँ पे बेरिलियम भी होगा, तो ये भी आपके बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। तो इसलिए ये जो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने बाकी के ग्रुप वाले मेंबर से, इसे हम इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर। क्या कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर। अब ये जो है एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है,
क्योंकि जो पहले वाले एलिमेंट जो होते हैं इसकी साइज जो है बहुत ही छोटी होती है। पहला रीजन तो मैंने नोट कराया है, स्मॉल साइज, बहुत ही छोटी साइज। अब छोटी साइज है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा चार्ज लगा रहा है, ट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिली? बहुत ही हाई आयनाइजेशन देखने को मिली, आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। अब एक और रीजन हाई पोलराइजिंग पावर भी होता है, हाई पोलराइजिंग पावर भी होता है। ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पे आपको स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई पोलराइजिंग पावर एंड ऑल ऑफ द अबव क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पेरोक्साइड विथ ऑक्सीजन। अच्छा, इसको सही कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हटा देना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पेरोक्साइड विथ ऑक्सीजन, कौन सा पेरोक्साइड दे देता है ऑक्सीजन से? अभी कुछ देर पहले सुपर ऑक्साइड वाला क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने बोला कि जो सोडियम होता है आपका, वो किसका फॉर्मेशन करता है? पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम Na जो होता है Na2O2 बनाता है, ये क्या होता है? आपका पेरोक्साइड बनाता है। एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए 9th का करेक्ट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज अ डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? हमें पता है कि ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? हमारा पीरियोडिक टेबल। ये लिथियम है अगर, तो लिथियम के डायगोनल आने वाला एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसी रिलेशन को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। कल की पी ब्लॉक वाली क्लास में मैंने बताया था कि डायगोनल रिलेशनशिप जो आता है वो सिमिलर होता है। किन रीजन से सिमिलर होता है, वहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ पूछा है? आपका लिथियम के साथ पूछा है। तो लिथियम के इधर आए तो यहाँ पे बेरिलियम होता है आपका, यहाँ पे कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। तो लिथियम डायगोनली किससे रिलेटेड है? आपके मैग्नीशियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैग्नीशियम से रिलेटेड है। एंड हेंस आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज मैग्नीशियम, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स नाइट्राइड डायरेक्टली। आपको क्या बताना है? कौन सा इसमें से आपका नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेंगे? निम्नलिखित में से कौन सीधे नाइट्राइड बनाता है? कौन सा आपका सीधे क्या करता है? नाइट्राइड बनाता है, यानी कि N2 से मिलाना है। ठीक है, Li जो होता है ये N2 से मिल जाता है। Li जो आपका N2 से मिलता है, यहाँ पे क्या बनता है? ये आपका Li3N बनता है डायरेक्टली। ठीक है, लिथियम जो होता है डायरेक्ट नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम डायरेक्टली नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए आपका लिथियम जो है ऑप्शन नंबर डी है विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेटल दैट डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। कौन सा इसमें से मेटल फ्लेम को जब उसको बर्न करे तो कलर नहीं इम्पार्ट करेगा, वो कलरलेस रहेगा? वह धातु जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करता, यानी कि कलरलेस रहता है, ऐसे धातु का आपको क्या कहते हैं बताना है। देखो यहाँ पे बेरिलियम जो है ये कोई कलर नहीं देता है, ये कलरलेस रहता है, मतलब फ्लेम का कलर एज इट इज दिखेगा, फ्लेम को कोई कलर नहीं देगा। अभी हमने क्या देखा? सोडियम जो होता है ये आपको कौन सा कलर देता है? येलो कलर इम्पार्ट करता है। कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? येलो कलर इम्पार्ट करता है। पोटेशियम जो है वो लिलैक कलर इम्पार्ट करता है, कह सकते हो समथिंग रिलेटेड टू लिलैक, समझे तो पर्पल। ठीक है, लाइट पर्पल टाइप का, तो लिख सकते हो पिंकिश पर्पल या फिर पर्पल कलर इम्पार्ट करता है। बात करें आपके कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है ये कौन सा कलर देता है? ये आपका क्या कहते हैं, हम ब्रिक रेड कह सकते हैं इसको, ये आपका ब्रिक रेड कलर इम्पार्ट करता है। कौन? कैल्शियम। और बेरिलियम कोई कलर इम्पार्ट नहीं करता, हमारे फ्लेम को
ठीक है, इसलिए आपका बेरिलियम विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन सी विल गो बेस्ट हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शो सिमिलैरिटी ड्यू टू सिमिलैरिटीज। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जो है ये सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका सिमिलर चार्ज एंड रेडियस, चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कौन? बेरिलियम और एल्यूमिनियम, एंड हेंस उनका कल भी क्लास में बताया था मैंने, सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशियो होना चाहिए फॉर अ डायगोनल रिलेशनशिप। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ठीक है, जल में क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की घुलनशीलता निम्न क्रम में बढ़ती है। आपको क्या बताना है कि जो सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है, मृदा धातुओं की हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा? कौन सा हाइड्रोक्साइड आपका ज्यादा सॉल्युबल होगा? कौन सा आपका हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल होगा? सबसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम है, तो भाई ये सही ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे ज्यादा सॉल्युबल आपका बेरियम होता है, इससे कम आपका स्ट्रोंशियम होता है, इससे कम आपका कैल्शियम होता है, एंड लीस्ट सॉल्युबल आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसका? टाइटेनियम का, तो कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं? आपको ऑप्शन गिवन है मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। तो हम क्या यूज करते हैं? मैग्नीशियम का यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम। किसका यूज हो रहा होता है वहां पे? मैग्नीशियम का। जनरली ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, 12th में आप पढ़े होंगे एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आयनिक। कौन सा इसमें से आपका आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है? हमें पता है LiCl क्या होता है? आयनिक होता है, ये मैंने बताया था आपको। BeCl2 क्या होता है? NaCl भी आयनिक होता है, और आपका KCl भी आयनिक होता है। यहाँ पे जो BeCl2 है ये आयनिक ना हो के कोवेलेंट नेचर शो करता है। कौन सा नेचर शो करता है? कोवेलेंट नेचर शो करता है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सा आयनिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक नहीं है? कौन सा कंपाउंड आयनिक नहीं है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा BeCl2, क्योंकि BeCl2 आपका क्या है? आयनिक नहीं होता है, वो कोवेलेंट नेचर का होता है। आई होप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे बुनियादी हाइड्रोक्साइड है। मोस्ट बेसिक, इसको देख लेना, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। मोस्ट बेसिक बताना है, सबसे ज्यादा क्षारीय, मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड बताना है हमें। ठीक है, 17 नंबर सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट में मैंने बताया था सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा? सीजियम का हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होता है एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन। तो उस केस में मैंने बताया था कि सीजियम जो CS बनाता है आपका हाइड्रोक्साइड, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस वजह से क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम इन। अब यहाँ पे कह रहा है लिथियम जो है मैग्नीशियम से रिजेंबल करता है किन किन फैक्टर्स में? ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम से मिलता जुलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, आयनिक रेडियाई, पोलराइजिंग पावर एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर हम बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम अपने डायगोनल रिलेशनशिप में आते हैं। लिथियम यहाँ है तो मैग्नीशियम यहाँ है, तो लिथियम और मैग्नीशियम जब डायगोनल रिलेशनशिप में आते हैं तो वहां अभी हमने कुछ देर पहले देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, आयनिक रेडियस सेम होगा, पोलराइजिंग पावर सेम होगा। इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है लिथियम मैग्नीशियम, क्योंकि डायगोनल लाई करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप सेम होता है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कार्बोनेट डिकम्पोजेस एट द लोएस्ट टेम्परेचर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कार्बोनेट सबसे निम्न तापमान पे, सबसे कम तापमान पे डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कौन सा कार्बोनेट सबसे कम तापमान पे विघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, कौन सा कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट आपसे पूछा है। हमने क्या देखा था, MgCO3 के डिकम्पोजिशन की बात करें। ठीक है, क्या MgCO3 के डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये टूट जाता है इजीली, बहुत ही कम टेम्परेचर पे किसमें टूट जाता है, MgO में, साथ में CO2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साथ में CO2 का भी फॉर्मेशन होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है किसमें, MgO में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है MgCO3 डिकम्पोज करके क्या देता है आपको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा MgCO3। ये सारे भी CaCO3 भी डिकम्पोज होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा और टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर की नीड होगी हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट सॉल्युबल सल्फेट इन वाटर। हमें क्या बताना है, सबसे कम सॉल्युबल सल्फेट, निम्नलिखित में से जल में सबसे कम घुलनशील सल्फेट कौन सा है। ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल सल्फेट यानी सबसे कम सॉल्युबल वाला सल्फेट कौन सा होगा। ठीक है, सबसे कम सॉल्युबल सल्फेट आपका Mg कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ठीक है, लास्ट में आएगा आपका बेरियम, एंड बेरियम जो होगा ये कम से कम, सबसे कम सॉल्युबल सल्फेट होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द एल्कली मेटल आयंस इज। क्षार धातु आयनों की क्या कहते हैं, जलयोजन ऊर्जा का सही क्रम है। हमें क्या बताना है, हाइड्रेशन एनर्जी, एल्कली मेटल्स के हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा है। हमें क्या पता है सबसे कम क्या होता है, Li प्लस का होता है, अरे सॉरी सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा किसका होता है, Li प्लस का होता है, फिर सोडियम होता है, फिर आपका पोटेशियम होता है, फिर आपका रुबीडियम होता है, एंड लीस्ट आपका सीजियम होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। हाइड्रेशन एनर्जी हमें क्या पता है, हाइड्रेशन एनर्जी जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो ये क्या करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या होगा, सही जाएगा। ठीक है, आई होप सबको पता है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है भाई। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है जब हमारा गैसेस आयन डिसॉल्व होते हैं वाटर में। गैसेस आयन के डिसॉल्व होने पे जब 1 मोल ऑफ गैसेस आयन डिसॉल्व होंगे वाटर में, तो कुछ हम वाटर में, तो वहां पे कुछ हाइड्रेटेड आयंस बनेंगे। उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज योर हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर, सॉल्युबिलिटी को क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, सेम रहता है, या फिर क्या होता है। जल में क्षार धातु हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता क्या होती है। इस क्वेश्चन को भी अभी हमने देखा था, एक कॉन्सेप्ट आया था कि कुछ आपको हाइड्रोक्साइड गिवन थे, वहां पे बताना था कौन सा सबसे लीस्ट सॉल्युबल, आई गेस अभी थोड़ी देर पहले था। यहाँ पे भी वही पूछ रहा है आपसे, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या फिर सेम रहेगी, पहले इंक्रीज होगी बाद में डिक्रीज होगी। तो हमें क्या पता है, जैसे ही हम नीचे, जैसे ही हम क्या पता है कि इंक्रीज होती है, जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होती है, जैसे ही हम नीचे जाते हैं इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑप्शंस देखें तो पहला है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, गलत है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, किसी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा नहीं है कि सेम ही रहेगा, है ना।
ये कभी इस पे मत जाना। और ये तो एक्सेप्शन के केस में हो सकता है कि कभी सेम रह जाए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की नहीं बात कर रही मैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे which alkali metal ion form complexes most easily, ठीक है, कौन सा क्षार धातु आयन सबसे आसानी से संकुल बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बात करें Li प्लस की, Li प्लस LiAlH4 हमने देखा था, वहां पे मैंने बताया था कि ये बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। LiAlH4 का एग्जांपल दिया था मैंने। तो कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल आपका मेटल आयन सबसे इजीली कॉम्प्लेक्स बनाता है, आपका Li, ठीक है। Li प्लस बहुत ही इजीली मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है Li प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे विच एल्कली मेटल फॉर्म्स द लीस्ट सॉल्युबल क्लोराइड, ठीक है, कौन सा मेटल हमारा लीस्ट सॉल्युबल क्लोराइड बनाएगा, यानी कि जो कि सबसे कम सॉल्युबल होगा, ठीक है, कौन सा बनाता है। इसको भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा LiCl होता है ये क्या होता है, लीस्ट सॉल्युबल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, लीस्ट सॉल्युबल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है कौन, LiCl करता है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच एल्कली अर्थ मेटल फॉर्म्स अ सॉल्युबल सल्फेट, हमें यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा सॉल्युबल सल्फेट बना लेगा, कौन सा क्षारीय मृदा धातु घुलनशील सल्फेट बनाती है, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्युबल सल्फेट, ठीक है, आपको बताना है कि सॉल्युबल सल्फेट का फॉर्मेशन कौन करता है, सॉल्युबल सल्फेट का फॉर्मेशन करता है हमारा Mg, ठीक है। इसके सल्फेट जो होते हैं इजिली सॉल्युबल होते हैं, इसके सल्फेट कैसे होते हैं, इजिली सॉल्युबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दैट इज Mg विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड के, क्षारीय मृदा धातु हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीजेस, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा भी है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे ये क्या करती है, इंक्रीज हो रही होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है। ये क्या होती है, ये इंक्रीज हो रही होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कौन, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड जब बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बेरिलियम डज नॉट फॉर्म, बेरिलियम यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन नहीं करता है, BOH का होल ट्वाइस, नोट्स में मैंने लिखा है, आसानी से बनता है। और यहाँ पे BeNO3 का होल ट्वाइस ये भी बनता है, BeSO4 का भी फॉर्मेशन होता ही होता है। BeCO3 की बात करें, BeCO3 क्या हो जाता है, इजिली डिकम्पोज हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिस वजह से इजिली डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, इजिली डिकम्पोजेस, टूट जाता है, इसलिए ये फॉर्मेशन इसका नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्कली मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, 28 नंबर कह रहा है कौन सा एल्कली मेटल फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है, ठीक है। इसको भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था, ये जो सीजियम होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल याद रखना, लिथियम मोस्टली बैटरीज में देखने को मिलता है, ठीक है, सीजियम जो होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है, सीजियम कहाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, लिथियम आपका बैटरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक, किसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वो दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। पहला देखो बीई है, बी के ऑक्साइड की बात करें ये बनाएगा बीईओ, बीईओ कैसा होता है, तो मैम हमें पता है, आपने बताया था कि नोट्स में कि एम्फोटेरिक होता है, ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। बात करें इसके हाइड्रोक्साइड की तो ये बनाता है आपका BOH का होल ट्वाइस,
और इसका ये हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है, ये भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो पहला ही ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, डायगोनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने डायगोनल रिलेशनशिप के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है लिथियम मैग्नीशियम। तब से हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसके डायगोनल रिलेशनशिप की बात की है हमने, तो भाई ये है लिथियम, ये है मैग्नीशियम, बहुत ही पास है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ये तो एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम मैग्नीशियम ये डायगोनली लाई करते हैं, नहीं ना, ये डायगोनली, यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, क्या ये डायगोनल बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत। बेरिलियम एल्यूमिनियम उतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका लिथियम मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स लीस्ट विगरसली विथ वाटर। लीस्ट विगरसली मतलब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन जल के साथ सबसे कम तीव्रता के साथ प्रक्रिया करेगा, कौन सबसे कम तेजी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और क्या कहते हैं सीजियम, लिथियम और सीजियम। सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका लिथियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका सोडियम। सोडियम और पोटेशियम भी होता है। सोडियम एक्सपेरिमेंट किए होंगे लैब में, तो कुछ लोग ये बदमाशी किए होंगे, जानबूझ के सोडियम को पानी के नीचे रखे होंगे, वो बूम किया होगा, उसमें से चिंगारी निकली होगी, है ना, क्यों, क्योंकि सोडियम जो होता है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो चुरा के सोडियम नहीं लाना कभी बैग में, नहीं तो बैग क्या होगा, अगर बारिश हुई तो वहीं जल जाएगा। ठीक है, आपको भी नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था लीस्ट विगरसली रिएक्ट कराना है, यानी कि लिथियम जो होता है ये लीस्ट विगरसली रिएक्ट करता है, सबसे कम तीव्रता के साथ रिएक्ट करने वाला वाटर के साथ कौन है, आपका लिथियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा विच एल्कली मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन अभी हम किए हैं क्या, चलो कोई ना। कौन सा एल्कली मेटल का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, कब, हीट करने पे। ठीक है, हीट करने पे कौन डिकम्पोज हो जाएगा, आपके पास पहला ऑप्शन है Li2CO3। इसका अगर हम डिकम्पोजिशन कराएं हीटिंग कराने पे तो ये किस में चेंज होगा, Li2O में इजिली डिकम्पोज हो जाता है। Li2O में इजिली डिकम्पोज हो जाता है। जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो वहां तो CO2 रहना ही रहना है ना। तो यहाँ पे Li2CO3 का इजिली डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें, Li2 में, Li2O में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एल्कलाइन अर्थ मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एलॉयज लाइक मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम एक अलॉय है, इसको बनाने में कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल यूज होता है। मैग्नीशियम जैसी मिश्र धातु यानी अलॉय बनाने में किस क्षारीय मृदा धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम देख जनरली आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय होता है। एल्यूमिनियम और मेन आपका यही दोनों होते हैं, बाकी आपका टिन और लेड, निकल, ये सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन मेन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखें तो मैग्नीशियम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेचर ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, वो कैसा, उसका नेचर बेसिक होता है, एसिडिक होता है, क्षार धातु हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है, वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये जो आपके हाइड्रोक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे एग्जांपल लें KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विथ अमोनिया। क्या, ब्लू कलर। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन अमोनिया के साथ नीला रंग देगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कौन सा ब्लू कलर देगा? तो यहाँ पे 35 नंबर की बात करें तो आपका सोडियम भी, पोटेशियम भी, रुबिडियम तीनों ही ब्लू कलर देते हैं अमोनिया के साथ, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। किसमें? एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड अमोनिया में, और लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या देते हैं? ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं। सारे ही एल्कली मेटल्स आपके, ठीक है, सारे एल्कली मेटल्स आपके देते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या बताना है? एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो कौन कितना ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, डिकम्पोज नहीं होगा इजिली। आपका कह रहा है क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेटों की तापीय स्थिरता निम्न क्रम में बढ़ती है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यही सारे ऑप्शंस आपको हर जगह दिख रहे हैं। स्ट्रोंशियम यानी कि आपके ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल दिए हुए हैं। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल दिए हुए हैं, तो इसका क्या होता है? हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पहले आपका बेरिलियम की स्टेबिलिटी होगी, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा BMgCO3, फिर आपका कैल्शियम CaCO3, फिर आपका आएगा स्ट्रोंशियम SrCO3, और फिर आपका आएगा लास्ट में बेरियम BaCO3। ठीक है, यही तो ऑर्डर होता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है थर्मल स्टेबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, BeCO3, MgCO3, CaCO3, स्ट्रोंशियम SrCO3, BaCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज लीस्ट बेसिक? कौन सा इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है, यानी सबसे कम बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जो सबसे टॉप वाला होता है वो लीस्ट बेसिक बनाता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे बेसिसिटी इंक्रीज होती है। देख रहे होगे ये कॉन्सेप्ट बार बार लग रहा है। ठीक है, तो Li2O जो होगा लीस्ट बेसिक बनाएगा। ठीक है, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इसका बना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, लिथियम है, इसके बाद सोडियम होगा, इसके बाद K2O होगा, इसके बाद सीजियम होगा। ऑर्डर भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पॉलीमेरिक? कौन पॉलीमर बना देगा? याद हो तो मैंने BeCl2 बताया था। BeCl2 जो होता है ये पॉलीमेरिक चेन बना लेता है, ये एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर एग्जिस्ट करता है। इसको मैंने, इसका पॉलीमेरिक चेन कैसे होगा? BeCl2, Cl, फिर आएगा आपका B, ये भी आपका Cl, B, एंड ये चेन ऐसे ही चली जाएगी, ये हो जाएगा BeCl2 का होल N। ठीक है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसा डाइमर एग्जिस्ट करता है। ये आपका पॉलीमराइज हो जाता है, इसलिए पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज BeCl2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हार्डेस्ट एल्कली मेटल इज सबसे ज्यादा हार्ड यानी कि कठोर एल्कली मेटल कौन होगा? सबसे कठोर क्षार धातु कौन सा होगा? तो लिथियम होता है ना। सबसे पहला वाला लिथियम जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिथियम? लिथियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन, लिथियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नॉट अ करेक्ट पूछ रहा है। इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड Li2O। क्या लिथियम जो है क्या कहते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है Li2O नाम से? डेफिनेटली करता है। हमने अभी क्वेश्चंस में देखा भी है कि लिथियम का ऑक्साइड Li2O आ भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इट फॉर्म्स अ पेरोक्साइड Li2O2
Li2O2, Li2O2 का भी फॉर्मेशन करता है लिथियम। नोट्स में ये भी मैंने मेंशन कराया था कि ये Li2O2 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज द लाइटेस्ट मेटल, ठीक है। सब पहला दूसरा क्वेश्चन में से ही कोई ये था कि आपका लाइटेस्ट मेटल यानी सबसे हैवीएस्ट मेटल पूछा था आपसे, तो वहां पे हमने डिस्कस किया सबसे लाइटेस्ट, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो आपका वेट बढ़ जाएगा, तो लाइटेस्ट मेटल होता है ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कह रहा है इट रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विथ वाटर, ये भी ऑप्शन ए बी क्वेश्चन आया था। लिथियम जो होता है वो सबसे लीस्ट विगरसली रिएक्ट करता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, वो लिथियम होता है। सबसे ज्यादा पोटेशियम और सोडियम होता है। तो आपका सबसे ये बोला है वेरी वायलेंटली, बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये रिएक्ट करेगा। क्या ऐसा सीन पॉसिबल होता है? नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए, इसलिए गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लास बहुत ही यूजफुल लगी होगी। एस ब्लॉक से अगर इतने भी 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपके एस ब्लॉक, अगर आपको इतने क्वेश्चन आ रहे थे तो डेफिनेटली आपका एस ब्लॉक तैयार है। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन 40 में से टोटल कितने सही हुए हैं, ठीक है। बाकी के जो 2 चैप्टर्स बचे हैं, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, उसके भी एमसीक्यूज आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।